जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री माघ मास महात्म 28वां अध्याय आरंभ। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित आचोत सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमश जी कहने लगे, संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सभी लोग श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ता देवता लोग आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षयवट है जिसकी जड़ें पाताल तक दंग गई हैं और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय भगवान इसी अक्षय वट का आश्रय लेते हैं। यही शिव जी की प्रिय भगवती माँ भगीरथी हैं, जिसकी सभी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु का पताका है। इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिला हुआ पाते हैं। इसका संगम बड़े ही पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करके सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसी कारण से ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान श्री विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त कर लिया था। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिव जी ने त्रिपुर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से यहीं पर गिरी थी और स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही उसके स्नान करने से नहुषकल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र को प्राप्त किया था। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से सभी कुबेर के धन को प्राप्त कर लिया था। प्राचीन काल में नारायण और नर ने हजारों वर्षों तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म का पालन किया था। यहाँ से जैगाशव्य सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय पाई थी तथा अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए थे। जिन्होंने भी यहाँ पर स्नान किया है उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। इसलिए हमारे विचार से तुम भी त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान को करने से इससे पहले किए हुए तुम्हारे सभी पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और तुम संपूर्ण वैभवों को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार सत्य वचन सुनकर सब ही त्रिवेणी में स्नान करने लगे और उसी स्नान के कारण उन सभी की पिशाचता भी नष्ट हो गई। शाप से विमुक्त होकर उन्होंने अपने अपने शरीर को धारण कर लिया। वेदनिधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्न चित्त होकर लोमश ऋषि जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही ये सभी श्राप से विमुक्त हुए हैं। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमश जी ने कहा कि इस युवा ब्राह्मण ने अपने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए अब इन कन्याओं के प्रीति पूर्वक कर कमलों को ग्रहण करें। ऐसी आज्ञा पाकर उसने लोमश जी तथा अपने पिताजी की आज्ञा से उस ब्रह्मचारी ने उन 5 कन्याओं से विवाह किया और उन कन्याओं के भी सभी मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके घर में लिखा हुआ यह महात्म पूजा जाता है, वहाँ वास्तव में नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेषकर काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण की अवधि के दौरान इस महात्मा का पाठ करने से उसका फल 2 गुना प्राप्त होता है तथा मरने पर व्यक्ति को मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। इति श्री माघ मास महात्म 28वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा।